टीकरी बॉर्डर जैसे इंतजाम गाजीपुर बॉर्डर पर भी किए गए हैं। यहां 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर कांटों की बाड़ लगा दी गई है। साथ ही किसानों के ट्रैक्टर्स के पहिए पंचर करने के लिए सड़क पर लोहे की ऐसी चादरें बिछा दी गई हैं कि जिनमें बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर की गई कील बंदी है। जी हां, आपने सही सुना, कील बंदी। यूं तो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर की किलेबंदी की गई है, लेकिन यहां देखिए मोटी मोटी किलों की बाकायदा चादर बिछा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार किसानों के लिए ये कील बंदी की है। टिकरी बॉर्डर पर तो कीलों को बाकायदा सीमेंट से जमवाया गया है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स के बाहर कीलों वाली चादरें बिछाई गई हैं, जिनमें मोटी मोटी कीलें निकली हुई हैं। कीलों का पैगाम साफ है कि इन पर चलकर तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन अगर किसानों के ट्रैक्टर या फिर दूसरे वाहन अगर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो ये कीलें उनके टायरों के परखच्चे उड़ा देंगी। देर रात के वक्त गाजीपुर बॉर्डर और उसके साथ साथ तमाम अलग अलग बॉर्डर पर इस तरीके से कीलें जो हैं वो गाड़ दी गई हैं, ताकि 6 फरवरी को जो चक्का जाम का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, किसान दिल्ली कूच ना कर सके। उसके चलते कटीले सरिये के जो कीले हैं वो यहाँ पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं, ताकि अगर किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको पूरी तरह से यहीं पर ही रोका जा सके, ताकि 26 जनवरी जैसी घटना जो है वो ना हो सके। किसान आंदोलन का फोकस गाजीपुर बॉर्डर पर आ गया है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन पर बैठे हैं। उनसे मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। आज भी शिवसेना नेता संजय राउत राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे थे। 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते बड़े पैमाने पर फोर्स लगाई गई है। RAF के अलावा PAC के सैकड़ों जवान गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। ड्रोन से सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम के ऐलान को देखते हुए गाजीपुर में सुरक्षा बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई है। वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए बैरिकेड्स के कई लेयर लगाए गए हैं। उन पर कंटीले तार भी लगाए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जहां पे किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से जोर शोर से चल रहा है, वहां पे अब ये कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में यहां पे मौजूद हैं। सभी ने राइट गियर पहना हुआ है। वाटर कैनन की भी तैयारी की हुई है। इस समय पुलिसकर्मियों का कहना है कि पूरे इलाके को कॉर्डर ऑफ किया गया है, ताकि किसान यहां से उठ के देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। कई सारे बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक ये तार भी लगा दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर फोर्स लगाई गई है, कितनी लेयर में फोर्स तैनात है। यहाँ ये आप इन तस्वीरों में अच्छी तरह देख सकते हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की स्थिति को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं, और कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का महकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और पूरी तरह से NH9 बंद कर दिया गया है। और NH9 बंद होने की वजह से ना तो आप दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं और ना ही गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ। तो ये एक मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। जिस तरीके से 26 जनवरी को
पूरा मामला घटित हुआ, उसके बाद पुलिस को यह लगता है कि आगे किसी भी दिन इस तरीके की घटना ना हो, उसको देखते हुए ये इंतजाम करने जरूरी थे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सीमेंट के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। बॉर्डर पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, उन पर कांटे लगे हुए हैं और साथ ही साथ अलग अलग बैरिकेड्स पर यह साफ तौर पर लिखा है कि 144 धारा लगी हुई है, लिहाजा इसका उल्लंघन न करें। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से आरएएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, वज्र वाहन और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अब पुलिस की जो मुस्तैदी है वह यहाँ बढ़ गई है और पुलिस ने यहाँ पर अड्डा जमा लिया है। आपको बता दें कि ऊपर से भी नहीं जा सकते, यानी नेशनल हाईवे 9 को फॉलो करके आप दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ नहीं जा सकते और न ही अब नीचे से जा सकते हैं, क्योंकि जो बाड़ेबंदी है वो बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की इस किलेबंदी की किसान नेता खिल्ली उड़ा रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं जब उन्हें दिल्ली जाना ही नहीं है तो फिर आम लोगों की राह में सरकार क्यों कील बिछा रही है। जिस दिन लोग दिल्ली जा रहे थे ये कील उन्होंने जो लिखित में रास्ते दिए थे उसमें भी लगाई थी किले, उसमें भी बैरिकेटिंग करे थे। जो लिखित में दस्तावेज उन्होंने दिए, जो रास्ते दिए उस पर बैरिकेटिंग थी और जो दिल्ली जाने के वैसे रास्ते थे वे खुले थे। यही तो धोखे में है, ये मकड़ जाल इनका ये समझ में नहीं आता हमारी। हमें दिल्ली जाना ही नहीं, ये तो जनता के रास्ते में कील लगाई इन्होंने कि जनता ना जा सके। फिलहाल तो गाजीपुर बॉर्डर पुलिस छावनी बना हुआ है। मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि जिस तरह का बवाल 26 जनवरी को हुआ था उसे दोहराया न जा सके। ऐश्वर्या पालीवाल, सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की ओर से शंखनाद किया जा रहा है कि हर उस इमारत, सड़क, गलियां, चौराहे, मीनार और पर्यटन स्थल के नाम बदल दिए जाएं जिनका रक्त रंजित इतिहास रहा है, जिनका बीता हुआ कल बदरंग है, जो ना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और ना ही जिनसे कुछ सीखा जा सके। मध्य प्रदेश में नाम बदल राजनीति का ये नया चैप्टर है। बाकी मांग करते रह गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की बुलेवार्ड स्ट्रीट को हाथों हाथ अटल पथ बना दिया। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नाम बदलने की राजनीति की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने की, जिन्होंने भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलवाने का झंडा सबसे पहले उठाया। शहरों के नाम बदलने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण है। गुरु नानक देव 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं बनी थी, तो इसलिए हमने आग्रह पूर्वक कहा था कि गुरु नानक टेकरी के नाम से ही ईदगाह को जाना जाए, ईदगाह इसके नाम से नहीं। इसका इतिहास से रिश्ता क्या है, ये समझने संवाददाता रवीश पाल सिंह ईदगाह हिल्स पहुंचते हैं। यहाँ पर सिखों के जो गुरु है गुरु नानक देव जी, वो खुद यहाँ मौजूद थे। वो आए थे भोपाल में, उस दौरान उन्होंने यहाँ पे एक शख्स का इलाज किया था, जिसके बाद इस गुरुद्वारे का निर्माण यहाँ पे हुआ। इसीलिए इस जगह का नाम गुरु नानक टेकरी होना चाहिए, ना कि ईदगाह हिल्स। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के नाम बदलने की ये जो मांग भाजपा नेताओं की तरफ से उठ रही है, उसी के अंतर्गत ये गुरुद्वारा भी आता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के तर्क के साथ ही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी भोपाल से सटे पर्यटन स्थल हलाली डैम का नाम बदलने की मांग वाली चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि हलाली नाम मोहम्मद खान के धोखे की याद दिलाता है, गौड़ राजाओं को धोखे से बुलाकर उनके कत्ल की कहानी कहता है, घृणा का भाव पैदा करता है, इसका नाम बदल दीजिए। इतना कुछ हुआ तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा कैसे पीछे रहती। तुरंत इन्होंने इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ईदगाह हिल्स का तो पक्का, होशंगाबाद और बुरहानपुर तक का नाम बदलने का प्रस्ताव बढ़ा दिया। अब बीजेपी नेता नाम बदलने के पीछे देश के स्वाभिमान की दलील देते हैं और कांग्रेस इसमें मुस्लिम विरोध की सियासत बताती है। भारत का पुनर्निर्माण हो रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा और ये सब गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं, प्रतीक है, वो सब हटाए जाएंगे। लगातार जब से ये बनी हो, चाहे केंद्र में, बजाय काम करने के केवल नाम बदलने में ध्यान दे रही है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बजाय नाम बदलने के मेहरबानी करके
शहर का विकास करें, देश का विकास करें, उस तरफ दिमाग लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। याद रहे कि गुड़गांव गुरुग्राम होकर भी कुछ घंटों की बारिश में डूब जाता है। बेंगलुरु बनकर भी बारिश में कराहता है। इसलिए आज की दस्तक यही कि नाम बदलना ये फैसला सरकार प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन नाम सिर्फ राजनीति के लिए कभी ना बदले। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। यवतमाल में 12 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है क्योंकि पोलियो ड्रॉप के नाम पर इन बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया गया है। पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर बच्चों को पिलाने वाले एक डॉक्टर समेत 3 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जांच हो रही है। गिरम, योगश्री, तनुज, हर्ष, वेदांत, राधिका, प्राची, माही, निशा, आस्था, भावना, ये उन बच्चों के नाम हैं जिनकी जिंदगी भारत में गलत और लापरवाही से इलाज करने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण खतरे में पड़ गई। क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इमारत दिख रही है, ये यवतमाल के कपासी कोपरी गांव का वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां रविवार को पोलियो ड्रॉप पिलाने आए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने 1 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया। मैंने उनको टोका कि आप जो लसीकरण कर रही है वो पोलियो का नहीं, वो खुद सैनिटाइजर का है। तभी उनके ध्यान में आ गया और जो बच्चे लसीकरण करके घर को चले गए, बाद में वही बच्चों को उन्होंने फिर से बुलाया जहाँ पे लसीकरण चालू था, वहाँ पर बुलाकर उन्होंने बाद में उनको पोलियो की लस दे दी। बच्चों को, मेरे बड़ी बेटे को उल्टी हुई थी घर पे 2 बार, और मेरे छोटे बच्चों को भी गाड़ी में लाते लाते एम्बुलेंस में लाते वक्त 2 बार उल्टी हो गई थी। तो अभी हमने कल रात को 9:30 बजे आया यवतमाल में मेन हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब बताया भी गया कि आपने पोलियो से बचाने वाली बूंद नहीं बल्कि सैनिटाइजर पिलाया है, दावा है इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग तब सक्रिय हुआ जब बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। उसमें से एक बच्चे को नौजिया और वोमिटिंग हुई और उसके बाद उनको जीएमसी में दाखिल किया गया, और उसमें से एक बच्चा जिसको उल्टी हुई थी उसकी प्रकृति अभी स्थिर है और बाकी बच्चों की भी प्रकृति स्थिर है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। 10 साल से भारत में पोलियो का कोई नया केस नहीं मिला। 30 जनवरी से ही देश में दोबारा राष्ट्रीय पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। बारामती में तो खुद डिप्टी सीएम अजित पवार भी पोलियो के खिलाफ अभियान में शामिल होते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आदिवासियों और ग्रामीणों को जहाँ सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत होती है, ऐसे यवतमाल में 4 बूंद जिंदगी की जगह सैनिटाइजर पिलाने की लापरवाही के पीछे स्वास्थ्य कर्मियों को सही ट्रेनिंग न देना माना जा रहा है, जिन्हें पोलियो ड्रॉप और सैनिटाइजर के बीच का फर्क तक नहीं पता। भास्कर मेहरे, यवतमाल, आज तक। किसान आंदोलन का अब सारा फोकस गाजीपुर बॉर्डर पर आकर टिक गया है। आपको बता दें कि देश के सबसे ज्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर पर ही पहुंच रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिनके आंसुओं पर ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन दोबारा से खड़ा हो गया है। राकेश टिकैत के सुर भी बदल गए हैं, वो अब सीधे सरकार पर तंज कस रहे हैं। देखिए कैसे बदले बदले नजर आ रहे हैं टिकैत साहब। हरियाणा से श्री राकेश टिकैत जी को सम्मानित करने के लिए चौधरी ऋषिपाल सिंह पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं। किसानों के साथ हैं और साथ रहेंगे। इन काले कानूनों के खिलाफ जोरदार धरना जारी रहेगा। चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के तेवर बदले हुए हैं, बिल्कुल दिल्ली की तरह, जिसमें लोगों को बॉर्डर दिख रहा है। 26 जनवरी की तरह किसानों के ट्रैक्टर बेकाबू न हो, उन्हें रोकने में गणतंत्र दिवस जैसी परेशानी न आए, इसका पुख्ता इंतजाम सिंगू बॉर्डर पर किए जा रहे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं सड़क के कि 3-3, 4-4 लाइन कंक्रीट बैरिकेडिंग की लगाई गई है। गाजीपुर बॉर्डर का भी यही हाल है। आंदोलनकारियों के चारों तरफ लगी ये बाढ़ सरहद की याद दिला रही है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन करने वाले राकेश टिकैत बेफिक्र दिख रहे हैं। उल्टे इन नुकीले तारों की तरह उनके शब्दों में धार आ गई है। एक किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है। ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भले ही दिल्ली पुलिस की घेराबंदी कसती जा रही हो,
लेकिन राकेश टिकैत हर बंदिश को ठेंगा दिखा रहे हैं। चेतावनी है ऊपर। चेतावनी में तो बैठा मैं क्या उल्लंघन कर रहा। राकेश टिकैत के आंसुओं से दोबारा आंदोलन खड़ा हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, जिसने राकेश टिकैत के हौसलों को हवा दे दी है। उनके अंदाज को पूरी तरह से बदल दिया है। गिरावली आगरा से जल लेकर के आए हैं टिकैत साहब के लिए। और देखो भाई, शासन प्रशासन ने हमारी इस आंदोलन की जो सुविधाएं थी, पानी भी बंद करने का प्रयास किया था। अब आगरा तक से आप सबके लिए पानी आ रहा है। हमारी ये पानी ही था जिसकी ख्वाहिश राकेश टिकैत ने अपने गांव वालों से की थी, जिन्हें राकेश टिकैत के आंसू देखे नहीं गए और सरकार सड़क से संसद तक घिर गई। लेकिन राकेश टिकैत के तेवरों को समर्थन की खुराक मिल रही है। ऐसा लगने लगा है कि किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र सिंघू बॉर्डर की जगह गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। मशहूर पंजाबी सिंगर कंवर ग्रेवाल गाजीपुर बॉर्डर आकर राकेश टिकैत को शुक्रिया कह रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से सवाल उठता है कि क्या राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को टेक ओवर कर लिया है? क्या राकेश टिकैत के एजेंडे पर किसान आंदोलन बढ़ रहा है? कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है, और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक। राकेश टिकैत के इस बयान में दो बड़ी बातें हैं। पहली ये कि अगर बात नहीं बनी तो किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, और दूसरी ये कि आंदोलन की प्रमुख मांग पर कोई मतभेद नहीं है। दरअसल राकेश टिकैत के हवाले से दावा किया गया कि अगर सरकार ने तीनों बिलों को 36 महीने के लिए रोक दिया तो किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़ा है। आपके बारे में बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग छपी है कि आपने कहा है कि हम किसी भी बीच के रास्ते के लिए तैयार हैं। मतलब जो आप लोग कह रहे थे कि बिल वापसी हो और अभी तो काम ने घर वापसी, बिल वापसी, क्या वो झूठी खबर छापी जा रही है आपके हवाले से है? अगर हमने कोई रास्ता बता दिया, रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ना, या बगैर उसके बातचीत निकल जाएगा। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की एंट्री देर से हुई, उन पर बीजेपी से जुड़े होने के आरोप भी लगे। लेकिन ये भी सच है कि वो 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन को दोबारा खड़ा करने में सबसे अहम साबित हुए हैं। ऐसे में अब उनकी सारी कोशिश खुद को सरकार का सबसे बड़ा विरोधी दिखाने की हो रही है, जो सरकार से नहीं डरता। इसके लिए उन्होंने जानबूझकर धारा 144 लगी होने की सूचना देते पुलिस के बैरिकेड्स के नीचे बैठकर खाना खाया। जब उन्हें इस बारे में याद दिलाया गया तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चेतावनी है ऊपर। चेतावनी में तो बैठा मैं क्या उल्लंघन कर रहा। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के चारों तरफ कड़ी मोर्चाबंदी कर दी गई है, जिसे लेकर सरकार को विपक्ष घेर रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर दीवार बनाने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, पुल बनाइए, दीवारें नहीं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो 26 जनवरी जैसी घटना को रोकने के लिए ऐसा कर रही है, जिसने टिकैत के तेवर कड़े करने का मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक में कहा था कि किसान उनसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर टिकैत ने ये कहते हुए जवाब दिया कि अगर पीएम नंबर बता दे तो वो फोन करने को तैयार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक फोन कॉल आप दूर हैं बातचीत से। कौन सा नंबर है? नंबर बता दो, फोन कर लेंगे हम। नंबर बता दो। नंबर तो आपको पता होगा ना, बहुत मंत्रियों से बात कर चुके। ना भाई, उनका नंबर स्पेशल होता होगा, वो नंबर बता दो। किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। कृषि कानून पर विपक्ष एक तरफ संसद में सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सड़क पर राकेश टिकैत संग फोटो खिंचवाकर आंदोलन को समर्थन दे रहा है। इस कड़ी में आज शिवसेना सांसद संजय राउत ने राकेश टिकैत से मुलाकात की। यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। उसके बाद अब क्या सियासी रंग ले गया है? सब तो पॉलिटिशियन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे? एक टेंट नहीं लगता देखा किसी का। कोई ट्रैक्टर लेकर आया अपना, किसी ने कोई टेंट लगाया, किसी ने कोई मीटिंग करी, अपनी मीटिंग करे, टेंट लगा हुआ कहीं,
और जब कहेगा हम समर्थन में बैठे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर बैठे, कहीं 10 किलोमीटर दूर बैठे। अब तक हर बड़े विपक्षी दल के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात कर चुके हैं, जिसे देखकर लगता है कि मानो राकेश टिकैत आंदोलन का मुख्य केंद्र हो गए। इस सवाल से राकेश टिकैत भी अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए उन्होंने खास तौर से आज इस पर लंबी चौड़ी सफाई दी। एक आधी बात को निकल जा मेरे से, मैं नहीं सब पूछता हूँ, यही फिर मुझे बताते हैं उमरा साहब कि आपने ये कह दिया होगा, निकल गई होगी मुँह से। भाई मैं तो जो भी फैसला करती है हमारी जत्थेबंदी फैसला करती है, हम कुछ नहीं करते, ना यहाँ का मंच फैसला करता। हमारा हेडक्वार्टर सिंगू बॉर्डर था, है और रहेगा। ना आंदोलन के दौरान जत्थेबंदी बदली जाती, ना लड़ाई में घोड़े बदले जाते, जो कुछ है उन्हीं से चलाओगे काम, मजबूत है हमारे। हर आंदोलन का एक चेहरा होता है, एक नेता होता है। किसान आंदोलन में अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीधे प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं, दिल्ली पुलिस चक्का जाम की चुनौती को गंभीरता से ले रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं राकेश टिकैत ही है, जिनके आंसू किसान आंदोलन के लिए खाद पानी साबित हुए। दिल्ली से अनीशा माथुर, कुमार कोड़ा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। टिकैत के इन्हीं तेवरों को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टिकैत समर्थकों पर लाल किले में हिंसा का आरोप लगा था। इसे देखते हुए पुलिस ने 6 तारीख को किसानों के चक्का जाम को लेकर ऐसी तैयारी की है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मिसाइल की तरह खड़े ये कांटे दिल्ली में बॉर्डर जैसा महसूस करवा रहे हैं। सड़कों को खोदती ये जेसीबी मशीन राजधानी में दुश्मन के किसी हमले को टालने की तैयारी लग रही है। दिल्ली में पुलिस की मौजूदगी में ऐसे ही मजदूर बड़ी बड़ी सरिया लेकर काम कर रहे हैं, मानो अनहोनी को रोकने का इम्तिहान। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। दिल्ली के देश ने ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी होगी। ये सारी तैयारी किसान आंदोलन को लेकर हो रही है, जिसने 6 तारीख को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। 26 जनवरी जैसे हालात दोबारा ना हो, इसके लिए तीनों बॉर्डरों पर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में मार्च किया था, जमकर हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस तरीके से जो नुकीली चीजें हैं वो यहाँ पर गाड़ दी है। पूरा जो ये टिकरी बॉर्डर है, हर तरफ इसी तरीके की जो नुकीली कील है उसको सड़क पर गाड़ दिया है, ताकि अगर कोई ट्रैक्टर मार्च होता है या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब किसान जो प्रदर्शन में बैठे हैं वो आगे की तरफ बढ़े तो वो जो गाड़ी है वो पंचर हो जाए। दिल्ली पुलिस ने सड़कों को कांटों से ही नहीं भरा, बल्कि वो सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड सड़कों पर लगा रही है, ताकि किसान किसी भी कीमत पर 6 फरवरी को दिल्ली में दाखिल न हो सके। जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ से अगर दूसरी तरफ देखें आप तो सीमेंट के जो वहां पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर हैं, क्रेन है, जो ट्रॉलियां हैं, गाड़ियां हैं वो रख दी गई हैं। ये रणनीति है, किसी भी तरीके से अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करें तो न बढ़ पाए। टिकरी बॉर्डर की तरह गाजीपुर बॉर्डर की सड़कें भी कांटों से भरपूर है। इसके अलावा यहाँ पर बैरिकेड के आगे बॉर्डर जैसी बाड़ भी लगाई गई। गाजीपुर में आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कई तरह के बैरिकेड लगाए गए हैं। शुरुआत में लोहे के बैरिकेड, फिर सीमेंट और फिर इनके बीच बॉर्डर जैसी बात। गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ पे किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से जोर शोर से चल रहा है, वहाँ पे अब ये कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। सभी ने राइट गियर पहना हुआ है। वाटर कैनन की भी तैयारी की हुई है। इस समय पुलिस कर्मियों का कहना है कि पूरे इलाके को कॉर्डर ऑफ किया गया है, ताकि किसान यहाँ से उठ के देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। कई सारे बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक ये तार भी लगा दिए गए हैं। राकेश टिकैत की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान पहुंच रहे हैं, जो अगर 26 जनवरी की तरह दोबारा दिल्ली की तरफ निकले तो पुलिस को भारी मुश्किल हो सकती है, जिन्हें रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स के बाहर कीलों वाली चादरें बिछाई गई, जिनमें मोटी मोटी कीलें निकली हुई है। मकसद साफ है, अगर दोबारा किसान ट्रैक्टर लेकर आए तो ये कील उनके टायरों को फाड़ देंगे।
वो कहते हैं ना कि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं, और कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का महकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ वज्रवाहन, वाटर कैनन, साथ ही कटीले तारों का जो पूरा का पूरा ये चित्र है, ये साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की वजह से मुश्किल ये है कि पूरी तरह से NH9 बंद कर दिया गया है, और NH9 बंद होने की वजह से ना तो आप दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं और ना ही गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ। तो ये एक मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। जिस तरीके से 26 जनवरी को पूरा मामला घटित हुआ, उसके बाद पुलिस को यह लगता है कि आगे किसी भी दिन इस तरीके की घटना ना हो, उसको देखते हुए ये इंतजाम करने जरूरी थे। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टरों पर निकले आंदोलनकारी ITO होते हुए लाल किले पहुंचे थे। ऐसा करने वालों में सिंगू बॉर्डर के कुछ किसान भी शामिल थे। इसीलिए बाकी दो बॉर्डरों की तरह सिंगू बॉर्डर पर सीमेंट के भारी बैरिकेड रखे जा रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है, और पुलिस भी अपने फुल यूनिफॉर्म में यहाँ पर खड़ी हुई है। दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसान नेताओं के भरोसे के बावजूद भीड़ बेकाबू हो गई और लाल किले पर देश ने तिरंगे का अपमान देखा। उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तैयारी की थी। सवाल यह है कि इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो पुलिस की तैयारी आंदोलनकारियों को रोकने के लिए काफी होगी।